लास्ट लेक्चर में हमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ा था और एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने इम्पीडेंस और इलेक्ट्रिक करंट और उसका जो रिलेशन निकाला था। एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद उसका यूज़ क्या है, रेजोनेंस जो लास्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी उसका यूज़ क्या है उसको एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है। और उसको बेटर कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीरीज एलसीआर सर्किट था, उसमें अपने पास इंडक्टर था, कैपेसिटर था और रजिस्टर था। और इसको जो सप्लाई दिया था हमने वो अल्टरनेटिंग करंट दिया था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल था वो समथिंग वी एल था बिकॉज दिस द इंडक्टर। इसके अलॉन्ग कोई पोटेंशियल था वी सी था, दिस द कैपेसिटर। एंड इसके अलॉन्ग कोई पोटेंशियल था वो अपने पास वी आर था और ये अपने पास आर रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस जो रिजल्टेंट ईएमएफ आया था दैट रिजल्टेंट ईएमएफ वाज बाय यूजिंग द कोसाइन लॉ जो हमने किया था वो था ई इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर प्लस आर वी आर स्क्वेयर। राइट, ये आया था। फिर हमने वी एल की वैल्यू पुट की थी आई इंटू एक्स एल। ठीक है। वी एल के बाद हमने वी सी की वैल्यू पुट की थी आई इंटू एक्स सी। ठीक है, ये एक्स सी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एल एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। और जो वी आर की वैल्यू है वो अपने पास आई इंटू आर। राइट, इन सभी वैल्यूज को हम वहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास ई का वैल्यू आएगा, ई इज इक्वल टू आई बाहर कॉमन आ जाएगा एंड अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर, राइट, प्लस आर स्क्वेयर। ये अपने पास रिजल्ट आएगा इसका। और यहाँ से हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, तो बेसिकली यदि हम पीक करंट मैक्सिमम करंट की यहाँ से बात करें तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ की बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्किट में कंडीशन है वो तो एज इट इज रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इफ ई इज इक्वल टू ई नोट, यदि पीक की हम बात करें देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई नॉट। और वैल्यू को पुट करें तो ई नॉट अपॉन में जी, ये जेड आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट। ये अपने पास करंट पीक करंट की जो अपने पास क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। राइट, जी इज इक्वल टू impedance of द एल सी आर सर्किट। ठीक है, एल सी आर सर्किट, ये इंपीडेंस का मतलब ये जो कंबाइंड अपने पास सर्किट है, जो अल्टरनेटिंग कंबाइंड सर्किट है, ये मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस अपने को ऑफर करेगा उसका वैल्यू है। राइट, तो इसके बाद हमने रेजोनेंट कंडीशन पढ़ी थी। रेजोनेंट कंडीशन क्या है अपने पास, रेजोनेंट रेजोनेंट कंडीशन रेजोनेंट कंडीशन में क्या था कि जो करंट है, करंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए नो डाउट आई नोट अपने पास मैक्सिमम करंट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई नोट, इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करेगा वो आई नोट है, लेकिन जेड की वैल्यू भी मैटर करती है। राइट, ये तो हमने यहाँ पे सप्लाई दिया ई सप्लाई दिया तो मैक्सिमम ईएमएफ हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया। राइट, जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं वो ईएमएफ पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट यदि अपने को यहाँ पे मैक्सिमम करना है तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मिनिमम करनी पड़ेगी। ये तो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट नहीं है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। जो भी करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसकी पीक वैल्यू अपने पास। ठीक है, लेकिन जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए हमारे पास पुट किया जाता है दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, है ना। इंपीडेंस ऑफर बाय द इंडक्टर, ठीक है, जो अपने पास रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है वो इक्वल हो जाए जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कैपेसिटर। तो एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा इंटू एल और एक्स सी की वैल्यू थी 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में एल सी, ओमेगा ओमेगा एक साइड, एल सी इधर आ गया, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 में अंडर रूट एल सी। यहां से एक नई बात पता लगती है अपने को कि सिर्फ एक्सएल इक्वल टू एक्सी होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप सिर्फ दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल नहीं कर सकते। वहां पे अपने को फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी से अपने पास करंट उसको फीड करवा रहे हैं, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिंग करंट की जो भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी जो फीड करवा रहे हैं वो भी मैटर करती है। राइट, वो 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 फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो एलसी होनी चाहिए या फिर जो फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर, देखो फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होनी चाहिए, वो एल या सी डिसाइड करेगा। एल और सी की जो भी वैल्यू हमने यूज की है, इंडक्टर की जो वैल्यू यूज की है और कैपेसिटर की जो वैल्यू यूज की है, वो डिसाइड करेगा कि अपने पास मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा इसमें। क्लियर है। लेकिन यदि अपने पास मान लो हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर, जैसे अपने घरों में जो भी अपने पास अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो भी फ्रीक्वेंसी अपने पास आ रही है वो अपने पास 50 हर्ट्ज आ रही है। राइट, ठीक है, यानी एक सेकंड में 50 बार जो है करंट अपने पास अपना डायरेक्शन चेंज करता है, 50 हर्ट्ज। राइट,
तो यदि हम ये डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हम इंडक्टर और कैपेसिटर की कुछ ऐसी वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है, जो अपने पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 में अंडर रूट एल सी, एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे अपने पास करंट मैक्सिमम होगा। और सबसे पहले कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन में, इसमें जेड की वैल्यू क्या थी अपने पास, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू थी। यहाँ पे एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, इस सिचुएशन को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा, यानी ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, राइट। यानी ये फैक्टर जो इसमें ऐड हो रहा था वो अपने पास मिनिमाइज हो गया, राइट। डिफरेंस हमने मिनिमम लिया, मिनिमम डिफरेंस अपने पास जीरो था और मिनिमम डिफरेंस जीरो लिया, तो हमने जेड इक्वल टू आर हो गया। यानी इस सर्किट के अंदर सिर्फ जो रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए, किसका एक्ट करना चाहिए, सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें कम करनी पड़ेगी, ताकि, क्योंकि यदि देखो, यदि हम एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू आर आ गई एट रेजोनेंस। जब जेड की वैल्यू आर होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है, यानी इसके अंदर किस फ्रीक्वेंसी से उस टाइम पे अपने पास ईएमएफ वो चल रहा होगा, वो चल रहा होगा अपने पास 1/√LC की फ्रीक्वेंसी चल रहा होगा। ये दो कंडीशन अपने पास मैटर करती है। और यदि यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा रखो तो ये करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी अपने पास, डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी अपने को आर और ओमेगा नॉट इन दोनों की वैल्यू पे ध्यान रखना, इसके हिसाब से अपने को मैक्सिमम करंट मिलेगा, एंड दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये मैक्सिमम करंट बेसिकली करता क्या है, मैक्सिमम करंट करेगा क्या, उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम पहले क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। क्वालिटी फैक्टर क्या है कि इसके अंदर से जो भी करंट फ्लो होगा, इस सर्किट के अंदर से जो भी करंट अपने पास क्या होगा, फ्लो होगा, उससे मैक्सिमम करंट, जो हमने कंडीशन तो रख दी, बट उससे फायदा क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करवाने से क्या फायदा होगा, रेजिस्टेंस को हमने मिनिमम कर दिया। तो एलसीआर सर्किट का अपने पास जो भी यूज है, ठीक है, जो भी अपने पास जिस भी टाइप का हम काम करते हैं एलसीआर सर्किट से, वो अपने पास क्या होगा। तो नेक्स्ट अपने पास फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने पास क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्वालिटी फैक्टर करेगा क्या, क्वालिटी फैक्टर है क्या, या फिर अपने पास होगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। अब ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व है क्या, देखिए, जब अपने पास इस पूरे सिस्टम को स्टडी किया गया, इस पूरे सिस्टम को पढ़ा गया, तो एक ग्राफ बनाया गया इलेक्ट्रिक करंट एट किस कंडीशन में, रेजोनेंट कंडीशन में। यानी जो एलसीआर सर्किट है ना, ये जो एलसीआर सर्किट जो हमने भी बनाया, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी, इंडक्टर एल, जो भी हमने ये वाला केस भी बनाया जो, ठीक है, इस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्सी रख के, ठीक है, इसके अंदर जो भी इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया। जब फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया गया तो जो रिजल्ट आया वो काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे, और वही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व है। यदि इसका हम फ्रीक्वेंसी मान लें, ये वाला स्केल फ्रीक्वेंसी मान लें और ये वाला करंट आई मान लें, तो क्या किया, फ्रीक्वेंसी वेरी की गई इसकी। जब फ्रीक्वेंसी वेरी की गई और कंडीशन यहाँ पे सिर्फ जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है इस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस जेड इक्वल टू आर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास कोई भी रेजिस्टेंस मान लो, आप ऐसा जूम कर लो कि अपने पास लाइक 2 ओम पे अपने पास ये पूरा स्टडी किया गया, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, राइट, 2 ओम पे स्टडी किया गया। तो 2 ओम पे क्या किया गया, लाइक फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो से स्टार्ट किया अपने पास, जीरो से स्टार्ट किया, तो अपने पास यहाँ पे जो भी एमीटर वगैरह लगा दिया, यहाँ पे कोई भी एमीटर वगैरह लगा दिया, उसके अंदर करंट की रीडिंग ली गई। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया। जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया तो उसके हिसाब से अपने पास लाइक समथिंग लाइक करंट की वैल्यू कुछ इस टाइप की आती, सॉरी 2 ओम, हाँ 2 ओम, ठीक है, इस टाइप से अपने पास कोई भी वैल्यू आती गई, इस टाइप से फिर अपने पास डिक्रीज करता गया। जो ये पीक आया, देखो एक बार करंट अपने पास इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आई नोट है, ये क्या है अपने पास, आई नोट वैल्यू, ये आई नोट है, ये अपने पास क्या है, आई नोट वैल्यू, और यहाँ पे अपने पास ये फिर बाद में फिर डिक्रीज कर गया। और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू आई, ये अपने पास समथिंग लाइक आप अज्यूम कर लो अपने पास 2 ओम पे आई, रेजिस्टेंस 2 ओम पे आई, ये वाली वैल्यू। और ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आई, ये आई नोट हो गया अपने पास, और ये जो 2 ओम पे, और ये पीक ऑफ द कर्व है, राइट। नेक्स्ट अपने पास क्या किया, फिर 2 ओम से रेजिस्टेंस, फिर ये इसको Z1 इज इक्वल टू R1 मान लो। फिर अगेन जीरो से, इस फ्रीक्वेंसी जीरो से मैक्सिमम जितना भी जाना था आगे लेके गए, इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते गए जीरो से।
फिर सेकंड क्या किया उसने, फिर सेकंड उसने क्या कि अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो, उसने Z2 इज टू R2 कर दिया समथिंग लाइक 1 ओम कर दिया। ठीक है, जब उसने रेजिस्टेंस को कम किया तो उसने क्या देखा कि ये जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो मैक्सिमम आ रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो उसी पे आ रहा है, बट अब मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो गई। मैक्सिमम की वैल्यू चेंज कैसे देखिए, अब अपने पास गया रेजिस्टेंस को कम किया और उसके बाद अपने पास इस टाइप का एक कर्व आ गया। यानी अब देखिए, पहले अपने पास मैक्सिमम करंट आप अज्यूम करो यहाँ पे अपने पास समथिंग लाइक 1 एम्पियर आ रहा था। अब देखिए अब पीक कितना आ रहा है अपने पास, ये रेजिस्टेंस समथिंग लाइक इसने कितना किया, 1 ओम किया। ठीक है, रेजिस्टेंस समथिंग लाइक 1 ओम किया और पीक अपने पास देखिए, ऐसा नहीं है कि लाइक पहले इस वाले ये कोई भी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का नाम मैं रख रहा हूं ओमेगा नोट। ठीक है, पहले यदि इस वाले 2 ओम रेजिस्टेंस पे इस पॉइंट पे यदि पीक आया तो वो इसी पॉइंट पे पीक आता जा रहा है। ठीक है, पीक की वैल्यू चेंज हुई है बट पीक का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पीक का पोजीशन सेम है जो मैक्सिमम करंट आ रहा है। अब अपने पास समथिंग लाइक अज्यूम करो कि अपने पास 2 एम्पियर करंट आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर समथिंग और उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की, Z3 इज इक्वल टू समथिंग लाइक मान लो R3 क्या लाइक 0.5 ओम किया। मैं बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ और रेजिस्टेंस के वैल्यू बहुत हाई होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फिर जब उसने किया तो अपने पास करंट की वैल्यू फिर चेंज कर गई। सॉरी, स्मूथ करनी है उसके लिए, सॉरी। तो फिर उसके पीक की वैल्यू अपने पास चेंज कर गई, राइट। तो अब अपने पास जो करंट की वैल्यू है समथिंग लाइक अज्यूम कर लो अपने पास कुछ भी लाइक 4 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया, इतना करंट आ गया अपने पास। ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू बात कर रहे हैं, राइट। ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं। तो ये है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। देखिए यदि इस केस में बात करते हैं तो ये कर्व लेस शार्प है, यहाँ पे अपने पास 0.5 ओम करो। तो बोलता है एक्सएल एक्सी का रेजिस्टेंस तो पार्टी नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना एक्सएल का रेजिस्टेंस होगा उतना एक्सी का रेजिस्टेंस होगा, दोनों को इक्वेट किया हमने और दोनों ये तो फैक्टर इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे। बट रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी इक्वल हमने पुट कर दिया, वहां पे किसका रेजिस्टेंस मैटर कर रहा है, सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैटर कर रहा है। और वो रेजिस्टेंस हमने बार बार चेंज किया और चेंज किया उसको डिक्रीज किया, बट हर बार पीक तो सेम वैल्यू पे आ रहा है। पीक किसमें, फ्रीक्वेंसी की सेम वैल्यू पे पीक आ रहा है, बट पीक की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब उसने चेंज किया, अब इस पीक से फायदा क्या हुआ, इससे सिचुएशन में क्या क्या इससे अपने को फायदा होने वाला है कि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। देखिए जो एलसीआर सर्किट है वो वायरलेस कनेक्शन में काम आता है, जितने भी आपके रिमोट हैं या फिर जितने भी आपके रेडियो हैं या फिर जितने भी आपके फोन हैं। तो बेसिकली ये जो कनेक्शन देखिए, कैपेसिटर एक गैप है यहाँ पे, जो एक ये कनेक्शन जो पूरा होता है, ये किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्शन पूरा होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रो जो भी इस टाइप के कनेक्शन को पूरा करता है, यहाँ पे देखिए दिस इज द काइंड ऑफ गैप, राइट। ये कंप्लीट सर्किट है बट यहाँ पे अपने को गैप नजर आ रहा है इसका। देखो ये जो कनेक्शन बनाया गया है, सिंबल बनाया गया, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, ये डेफिनेटली इसके बीच में एक गैप है। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो भी कनेक्शन यूज किया जाता है, जो भी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, जो भी कंटिन्यूस कनेक्शन बनाने के लिए जो भी ये सर्किट अपना मेथड यूज करता है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे करंट कितना ज्यादा फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिर आपको और बेटर समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करवाने से फायदा क्या है। मैक्सिमम करंट फ्लो करवाने से फायदा है उतना ही बैटरी सर्किट क्या है, काम करेगा, उतना ही बैटरी सर्किट काम करेगा। ठीक है, जब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व या क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं तो यही कर्व है, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ यही है। किस कंडीशन पे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी कंडीशन पे। तो अब अपने पास बोलता है कि अब इसका क्वालिटी फैक्टर पहचानता है, मतलब सिर्फ पीक पीक आ गया तो इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपने पास मेंशन करेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है, किस वैल्यू के बिहाफ पे इसको स्टडी करें, किस वैल्यू के बिहाफ पे इसको हम बेटर बताएं या फिर वर्स्ट बताएं। तो बेटर या वर्स्ट का एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहा कि ये इसको क्वालिटी फैक्टर को फिर उसने डिफाइन किया। क्वालिटी फैक्टर को क्या डिफाइन किया, बोलता है कि यहाँ पे जो भी करंट होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे जो भी करंट होगा, मैक्सिमम करंट मैथमेटिकली अपने पास कितना आ रहा है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में आर, क्योंकि ई नॉट अपॉन में जेड आएगा और जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू आर है, ये अपने पास करंट आएगा। बट अपने को ग्राफ को यहाँ स्टडी नहीं करना, ई नॉट अपॉन आर पे स्टडी नहीं करना है, हमें करंट की वैल्यू के कौन सी करंट की वैल्यू का, हमें करंट की वैल्यू इस वैल्यू पे स्टडी करना है, किस पे, ई नॉट अपॉन में √2r पे। क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया, दिस इज बाय डेफिनेशन, क्या बाय डेफिनेशन, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन में आर, ये तो आई नॉट की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो ये आई नॉट की वैल्यू होगी। लेकिन जब आई नॉट को आप डिवाइड करेंगे कुछ √2 से तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लाइक थोड़ी सी कम यहाँ पे होगी अपने पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, दिस इज समथिंग, दिस वैल्यू इज समथिंग आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में √2r, ये वैल्यू अपने पास ये होगी। ठीक है, इस वैल्यू पर जब स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी तो अपने पास इस साइड आ रही है, राइट, और एक फ्रीक्वेंसी इस साइड आ रही है, राइट।
देखिए इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये तो एग्जैक्टली है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम आ रहा है। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये समथिंग लाइक हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं लेट ओमेगा 1, और ये फ्रीक्वेंसी हम समथिंग मान लेते हैं ओमेगा 2। क्लियर है, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अपने पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ये बाय डेफिनेशन है, ये हम नहीं कर रहे, दिस बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्वालिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से बोलता है कि आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में रूट टू आर पे हम इसका, यानी बेसिकली आई इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में रूट टू, है ना, क्योंकि ये तो ई नोट अपॉन में आर तो आई नोट अपॉन में रूट टू। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। ये यहाँ पे ग्राफ में आपको लग नहीं रहा होगा बट एक्चुअल में ये जितना गैप है उतना ही गैप ये है, इक्वल है दोनों, और इन दोनों गैप को हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो समथिंग डेल्टा डब्ल्यू, और इसके भी अपने पास समथिंग डेल्टा डब्ल्यू गैप रहेगा, राइट। ठीक है, तो ओमेगा नोट से थोड़ा पहले डेल्टा डब्ल्यू, बट ओमेगा नोट में से कुछ डेल्टा डब्ल्यू माइनस करें तो ओमेगा 1 आ जाएगा, यानी ओमेगा नोट माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा 1, और ओमेगा नोट में कुछ डेल्टा डब्ल्यू ऐड करें तो ओमेगा 2 आ जाएगा, यानी ओमेगा नोट प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा 2। क्लियर है बात ये। और देखिए ओमेगा 1, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू अपने को पता है, यहां से डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपने पास वैल्यू आ गया। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस देखें हम, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू देखें, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो क्या आएगा, यहां से देखिए जरा, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 माइनस करना है, सॉरी ओमेगा 2 में से माइनस करेंगे तो ये अपने पास ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा ऊपर, है ना। तो ये अपने पास ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर दिया, राइट, इसमें से ये माइनस किया। तो यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, वो 2 डेल्टा ओमेगा आ रहा है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 जब माइनस करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2 डेल्टा डब्ल्यू आएगा, और इसको बोलते हैं हम बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं इस पूरे को, क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। मतलब कोई भी सर्किट जिस पे काम करेगा, कोई भी एलसीआर सर्किट, कोई भी वायरलेस जिस सर्किट पे जिस पे काम करेगा वो बैंडविड्थ है, यानी वहां पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां से फ्रीक्वेंसी लेकर यहां तक कोई ना कोई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। तो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ही अपने पास डिसाइड करता है कि कोई भी सर्किट, कोई भी वायरलेस सिग्नल कहां से कहां तक काम करेगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अपने पास इसने कहा कि यदि आपको क्वालिटी फैक्टर देखना है तो ई नोट अपॉन में रूट टू आर समथिंग लाइक ऐसा आएगा। ठीक है, बट अपने पास बाय मैथमेटिकल एनालिसिस, अपने पास जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से अपने पास करंट कितना आना चाहिए, इस पॉइंट पे जो करंट है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो करंट है वो तो अपने पास आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में आर आएगा, राइट, इस कंडीशन पे जो करंट है अपने पास। लेकिन बाय मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यहां पे अपने पास ये करंट नहीं आएगा। बाय मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अपने पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट अपॉन में अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने पास देखो, ये तो कह रहा है रेजोनेंस कर्व तो कह रहा है कि बाय डेफिनेशन में इस टाइप से स्टडी कर रहे हैं, बट बाय मैथमेटिकल एनालिसिस बोल रहा है कि ऐसे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए अपने पास, इक्वेट हो गए, इक्वल हो गए, राइट। इन दोनों को हम इक्वल पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, ई नोट अपॉन में रूट टू आर इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ई नोट से ई नोट गया अपने पास, राइट, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट टू आर, सॉरी रूट टू आर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इक्वल क्यों पुट किया है, क्योंकि ये जो कंडीशन है, जिस कंडीशन पे अपने को स्टडी करना है, राइट, ये वो कंडीशन है जिस पे अपने को स्टडी करना है बाय डेफिनेशन, कि अपने को क्वालिटी फैक्टर को किस वैल्यू पे स्टडी करना है, ये बता रहा है। लेकिन हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मैथमेटिकली क्या बोलता है कि करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में, वो ये इक्वेशन बताएगा ना। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि सिर्फ यदि अपने पास ये करंट होता इस पॉइंट पे तब तो वैल्यू आती है, लेकिन इसके अलावा कोई भी पॉइंट हुआ, इसके अलावा कोई भी पॉइंट हुआ तो करंट की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशन बाय डेफिनेशन और बाय मैथमेटिकल एनालिसिस दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से अपने पास जो भी रिलेशन है उसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्वेयरिंग, और यहाँ भी अपने पास स्क्वेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ से आप फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं अपने यहाँ। देखिए इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 2r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर।
ठीक है, देखिए ये बनेगा अपने पास, इधर रूट था, स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने पास चला जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, राइट। इधर से आर स्क्वायर इधर आएगा तो अपने पास आ जाएगा 2r² माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे, इधर अपने पास वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आर इज इक्वल टू XL माइनस XC, XL माइनस XC। तो देखिए अपने पास प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी। अब ये दो वैल्यूज किसके लिए, यहाँ पे आपको टेक्निकली देखना होगा। देखिए ओमेगा 1, देखिए ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 से पहले वाला जो स्लोप है, ओमेगा 1 से पहले वाला जो वैल्यू है वो अपने पास माइनस आर के लिए होगा, और ओमेगा 2 का वैल्यू होगा किसके लिए होगा, प्लस आर के लिए वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ओमेगा 1 का जो कंडीशन है, ओमेगा 1 का जो कंडीशन है वो ये वाला कंडीशन है, राइट। ओमेगा 1 के लिए वाला पहले वाला लिटिल बिट अर्लियर, और इसके बाद वाला, तो ओमेगा 1 के लिए माइनस आर, ओमेगा 2 के लिए प्लस आर जो वैल्यू है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये पूरा जो ग्राफ स्टडी किया गया आर पे स्टडी किया गया, राइट। पूरा ग्राफ किस पे स्टडी किया गया, आर पे स्टडी किया गया। देन बाय यूजिंग प्लस माइनस आर फॉर यूजिंग सॉरी ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस माइनस आर इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू है सॉरी ये नहीं है, प्लस माइनस आर इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, और माइनस एक्स सी है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये याद रखना इधर। ठीक है, अब ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4 ओमेगा 1, ओमेगा 1 के लिए अपने पास क्या आएगा, माइनस आर इज इक्वल टू ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी। ठीक है, एज इट इज रहेगा पूरी इक्वेशन, बट माइनस आर पुट करें तो ओमेगा 1 आ जाएगा। और सिमिलरली हम यदि पुट करेंगे प्लस आर, सो प्लस आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है ये आपको पता ही है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है ये आपको पता ही है। अब अपने पास ये इक्वेशन, इससे पहले कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया ना हमने, ओके। ये जो अपने पास दोनों इक्वेशन है ये अपने पास क्या है, समथिंग लाइक इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन समथिंग लाइक 2 होगी। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस आर इज इक्वल टू ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा एल तो कॉमन आ रहा है, राइट। एल तो कॉमन आ रहा है तो अपने पास कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, राइट। एल क्या आ जाएगा अपने, एल इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ पे 1 अपॉन सी कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास अंदर अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन में ओमेगा 2, ये वैल्यू आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन में सी। इसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो अपने पास आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इसको इधर ले जाओ आप, इसको इधर ले जाएंगे तो एल इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 इंटू 2 से गया, और यहाँ से ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ओमेगा 1 टू ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ओमेगा 1 एंड इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट, अब अपने पास फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना ना अपने को, माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c। सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, ये वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इसका मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास 2r, यहाँ पे नहीं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम, इसका सोल्यूशन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे अपने पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 2r इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, राइट, इंटू एल 1 अपॉन में c प्लस 1 अपॉन में c इंटू 1 अपॉन ओमेगा, इसमें आएगा 1 अपॉन c, यदि हम कॉमन लेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगा 1 अपॉन ओमेगा 2, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1
नहीं सॉरी 1 ओमेगा 1 माइनस 2 आएगा। देखिए 1 माइनस 2, देखिए यहाँ पे ये आएगा। देखिए माइनस है अपने पास ओमेगा 2 माइनस है, और ये प्लस है ओमेगा 1, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आएगा। ठीक है, आप इसको बाय अपने आप कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी है, बस मैथमेटिकल है। फिजिक्स का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पहले ही। तो 2r इज इक्वल टू अपने पास आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 अपॉन में सी इंटू आ जाएगा अपने पास ओमेगा 1 2 है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ये अपने पास पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ तक अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो 2r इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कौन बचा, यहाँ पे बचा l प्लस यहाँ पे कौन बचा 1 अपॉन में c, और यहाँ पे कौन बचा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ठीक है, ये अपने पास पूरी वैल्यू बची। और पहले हमने अभी एक वैल्यू निकाली है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू, देखिए कहाँ निकाली है हमने ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू, ये ओमेगा 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना है, एंड 1 अपॉन में एल सी कितना है अपने पास 1 अपॉन में एल सी, तो 2r इज इक्व टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1 अपॉन में सी, और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 देखिए दोबारा फिर देखते हैं, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 1 अपॉन एल सी है, तो 1 अपॉन में एल सी लिखे हैं तो ऊपर क्या चला जाएगा इंटू एल इंटू सी, ये चला जाएगा। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 2r इज इक्व टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस एल, ये बचेगा अपने पास। तो 2r इज इक्व टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इधर कितना बचा 2l अपॉन लिख दिया हमने 2l। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अपने पास कितना आएगा r अपॉन में l, 2 से 2 गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, तो ये कितना आ गया r अपॉन में l इज इक्व टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ से देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज द बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, सो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्व टू r अपॉन में l, दिस इक्वेशन समथिंग लाइक 4, राइट। अब जो क्वालिटी फैक्टर की जो बाय डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा था, बाय डेफिनेशन, तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज इसको रेशियो डिफाइन किया जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट जो अब तक लिख रहे थे अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2 डेल्टा, अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की वो सिर्फ 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए की, किसकी वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए की। तो 2 डेल्टा ओमेगा आप इसको भी लिख सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1, एक ही बात है। और ये किसके इक्वल आया अपने पास, ये अपने पास देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज रहेगा, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके इक्वल आया आर अपॉन में एल, आर अपॉन में एल, एल कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू होती है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज टोटली डिपेंड अपॉन ओमेगा एल अपॉन में आर। ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। इसका कैपेसिटर की फॉर्म में भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, कैपेसिटर फॉर्म में कैसे, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल सी होता है, राइट। तो इसको वापस वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा नोट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नोट सी, देखिए दो ओमेगा नोट थे, इसको एक हम नीचे ले आए, तो यहाँ से अपने पास ये बन गया, तो ओमेगा नोट एल को लिख सकते हो आप 1 अपॉन ओमेगा नोट सी, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, यूजिंग 6 इन 5। तो क्वालिटी फैक्टर अपने पास यहाँ से आ जाएगा, दैट विल 1 अपॉन ओमेगा नोट सी आर। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो दिस ऑल आर द वैल्यूज ऑफ क्वालिटी फैक्टर, और ये क्वालिटी फैक्टर अपने पास डिपेंड करता है इस क्वालिटी फैक्टर, हम इंडक्टर की वैल्यू कितनी लें, हम कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लें, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लें, और इसके हिसाब से अपने पास जो भी वैल्यू है, या फिर अपने पास जो भी वैल्यू है, जितनी भी अपने पास चाहे इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू है, उसके हिसाब से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये सारी उन चीज़ों का, ये सब उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, और वहाँ से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहेंगे, और वहाँ से हम कोई भी सिग्नल कितनी भी दूरी पे भेजना है, कितनी स्ट्रेंथ का अपने को सिग्नल चाहिए, तो जितने भी आपके वायरलेस रिमोट है, वायरलेस जो भी है फ़ोन है, वायरलेस डिवाइस जितनी भी है, उन सभी में एलसीआर सर्किट यूज़ होता है, और एलसीआर सर्किट बेसिकली काम करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। इसी के साथ एक छोटा सा फैक्ट और है, जैसे कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो अभी तक किया, जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी है, और इसको यदि पुट कर, इसको आप लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी, ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो डीसी करंट है ना, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब है वो ऑसिलेट नहीं करता। फ्रीक्वेंसी उन सभी चीज की होती है जो ऐसे बार बार ऑसिलेट करती रहती है, लेकिन डीसी ऑसिलेट नहीं करता, डीसी की जो वैल्यू फिक्स रहती है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी है जीरो,
डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, तो फ्रीक्वेंसी जीरो पुट करोगे तो एक्सी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1/0। इसको जीरो पुट करोगे तो इसका मतलब एक्सी क्या आएगा अपने पास, एक्सी आएगा इनफाइनाइट। मतलब जो कैपेसिटर है वो डीसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी वो काम नहीं करेगा डीसी में, वो क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसलिए हम जो है इससे पहले वाले चैप्टर्स में जो हम बात करते हैं कि जब भी आप कैपेसिटर बनाओ तो वहां पे बैटरी नहीं बनाना, वहां पे क्या नहीं बनाना, बैटरी नहीं बनाना, इसलिए हम ये बात करते हैं। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको स्टार्ट करेंगे कल।